हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका उत्तराखंड सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम उत्तराखंड इतिहास एमसीक्यू सीरीज़ पार्ट 21 को लेकर आए हैं, जिसमें हम उत्तराखंड के 50 एमसीक्यूज़ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रामायण के बालकांड में कुमाऊं की किस नदी का उल्लेख मिलता है? आपके ऑप्शन है रामगंगा, कौशिकी, काली, सरयू। तो रामायण के बालकांड में कुमाऊं की कौशिकी नदी का उल्लेख मिलता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भगवान विष्णु के कुर्मो अवतार से संबंधित क्रांतेश्वर पर्वत कहाँ है? आपके ऑप्शन है अल्मोड़ा, चंपावत, उत्तरकाशी या चमोली। तो इसका राइट आंसर है क्रांतेश्वर पर्वत है आपके ऑप्शन नंबर बी, चंपावत जिले में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के युद्ध में दुर्योधन की पक्षधर उत्तराखंड की कौन सी जनजाति थी? ऑप्शन है आपके पुलिंद, खश, पारावत या किरात। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पारावत। पारावत जनजाति जो थी वो दुर्योधन की पक्षधर जनजाति थी। अगला क्वेश्चन है, आदि पर्व में उत्तराखंड के सुबाहुपुर की पहचान किस शहर से हुई है? आपके ऑप्शन है श्रीनगर, कालसी, लाखामंडल या सोनितपुर। आदि पर्व में जो सुबाहुपुर कहा गया है वो कहा गया है आपके श्रीनगर को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सोनितपुर किसकी राजधानी के कारण प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए है बाणासुर, ऑप्शन बी नागमल, ऑप्शन सी राजकुमारीश्वरा, ऑप्शन डी सुबाहु। तो सोनितपुर राजधानी के लिए प्रसिद्ध था आपके ऑप्शन नंबर ए, बाणासुर की। बाणासुर की राजधानी थी आपकी सोनितपुर। अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन शाह की किस पुस्तक में गढ़ नरेशों की वंशावलियां दी गई हैं? ऑप्शन है आपके शबाशार, सुदर्शन दर्शन, सुदर्शनोदय काव्य, गोरखवाणी। तो सुदर्शन शाह की जो वंशावली मिली है वो मिली है आपके शबाशार से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पाली साहित्य में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? ऑप्शन ए है हिमालय, ऑप्शन बी है हिमवंत, ऑप्शन सी है पोली हिमोपुलो और ऑप्शन डी है ब्रह्मपुर। तो इसका राइट आंसर है पाली साहित्य में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निवासरत प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोल। कोल जनजाति जो है उत्तराखंड की प्राचीनतम जनजाति है। अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज गियर्सन के अनुसार उत्तराखंड की प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? जॉर्ज गियर्सन के अनुसार उत्तराखंड की प्राचीनतम जनजाति है आपके ऑप्शन नंबर ए, किरात। ठीक है, किरात जनजाति को जॉर्ज गियर्सन ने उत्तराखंड की प्राचीनतम जनजाति माना है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय परिचय पुस्तक जिसमें किरात जाति का उल्लेख मिलता है किसकी है? आपके ऑप्शन है यशवंत सिंह कठोच, ऑप्शन बी भजन सिंह, ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन डी वाल्टन। तो हिमालय परिचय पुस्तक है आपके ऑप्शन नंबर सी, राहुल सांकृत्यायन की। ठीक है। अगला प्रश्न है, महाभारत के किरात अर्जुनीय प्रसंग में किरातों के आराध्य देव कौन बताए गए हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए विष्णु, ऑप्शन नंबर बी शिव, ऑप्शन नंबर सी कार्तिकेय, ऑप्शन नंबर डी अर्जुन। तो किरातों के आराध्य देव बताए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर सी, कार्तिकेय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, आर्यों का वंशज उत्तराखंड की किस जनजाति को माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है किरात, ऑप्शन नंबर बी कोल, ऑप्शन नंबर सी खश, ऑप्शन नंबर डी पोटांतिक। तो आर्यों का वंशज उत्तराखंड में
ऑप्शन नंबर सी खस जाति को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की किस जनजाति में जेठो प्रथा तथा ठेकुआ प्रथा प्रचलित थी? तो ये जेठो तथा ठेकुआ प्रथा प्रचलित है आपके खस जनजाति में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, जाड़ भोटियाओं का मूल निवास स्थान किसे माना जाता है? तो जाड़ भोटियाओं का मूल निवास स्थान माना जाता है आपके ऑप्शन नंबर ए जनक ताल को। अगला प्रश्न है, रोम्बा किस जनजाति की भाषा है? ऑप्शन नंबर ए है बोक्सा, ऑप्शन नंबर बी थारू, ऑप्शन नंबर सी भोटिया, ऑप्शन नंबर डी राजी। रोम्बा भाषा है आपका भोटिया जनजाति की भाषा। जाड़ भोटिया जनजाति की भाषा है आपका रोम्बा। अगला प्रश्न है, लोसर उत्सव बसंत पंचमी को कौन सी जनजाति मनाती है? आपके ऑप्शन है बोक्सा, थारू, राजी, भोटिया। तो लोसर उत्सव मनाती है आपका भोटिया जनजाति। ठीक है, लोसर उत्सव मनाती है आपके भोटिया जनजाति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, गमैया पद्धति किससे संबंधित है? तो गमैया पद्धति संबंधित है आपके ऑप्शन नंबर बी व्यापार से। व्यापार से संबंधित है आपके गमैया पद्धति। ठीक है, और गमैया पद्धति से व्यापार करती थी आपकी भोटिया जनजाति। ठीक है, भोटिया जनजाति व्यापार करती थी आपकी गमैया पद्धति से। अगला क्वेश्चन है, रंग बंग प्रथा का प्रचलन किस जनजाति में है? ऑप्शन है आपके जौनसारी, भोटिया, राजी, थारू। तो रंग बंग प्रथा का प्रचलन आपके भोटिया जनजाति में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भोटिया जनजाति में है आपके रंग बंग प्रथा का प्रचलन। अगला क्वेश्चन है, तिमली तथा तुबेरा लोकगीत किस जनजाति से संबंधित हैं? ऑप्शन है भोटिया, बोक्सा, थारू या जौनसारी। तो तिमली तथा तुबेरा जो लोकगीत हैं ये हैं आपके भोटिया जनजाति के। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अगला प्रश्न है, बैगरैक किस जनजाति के देवता हैं? बैगरैक देवता हैं आपके भोटिया जनजाति के। इसका भी ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, पिता की ओर थारू पिता की ओर से किस उत्पत्ति के माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है भील, ऑप्शन नंबर बी है राजपूत, ऑप्शन नंबर सी है किरात, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। थारू जनजाति जो है पिता की ओर से भील उत्पत्ति के माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो थारू जनजाति जो है माता की ओर से राजपूत माने जाते हैं। ठीक है, पिता की ओर से भील और माता की ओर से राजपूत माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, बट्टा, महतो, डहैत किस जनजाति के समूह हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए भोटिया, ऑप्शन नंबर बी थारू, ऑप्शन नंबर सी बोक्सा, ऑप्शन नंबर डी राजी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी थारू। थारू जनजाति के समूह हैं आपके बट्टा, महतो, डहैत। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की किस जनजाति में पलायन विवाह प्रचलित है? आपके ऑप्शन है राजी, थारू, बोक्सा, भोटिया। तो पलायन विवाह प्रचलित है आपके राजी जनजाति में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजी। अगला प्रश्न है, बदला विवाह किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन है राजी, थारू, बोक्सा या भोटिया। तो बदला विवाह का प्रचलन है आपके थारू जनजाति में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सिल गुरुजी की पूजा कौन सी जनजाति करती है? सिल गुरुजी की पूजा करती है आपके ऑप्शन नंबर ए जौनसारी जनजाति। ठीक है,
अगला प्रश्न है, बजर त्योहार किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन है जौनसारी, थारू, बोक्सा या राजी। तो बजर त्योहार है आपका ऑप्शन नंबर बी, थारू जनजाति से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बाजदिया विवाह किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन है जौनसारी, थारू, बोक्सा या राजी। बाजदिया जो विवाह है वह आपका जौनसारी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चाला प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है भोटिया, ऑप्शन नंबर बी थारू, ऑप्शन नंबर सी बोक्सा, ऑप्शन नंबर डी राजी। तो चाला प्रथा संबंधित है आपके थारू जनजाति से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खुमरी ग्राम पंचायत किस जनजाति से संबंधित है? खुमरी ग्राम पंचायत किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन है जौनसारी, थारू, बोक्सा या राजी। जो खुमरी पंचायत संबंधित है आपके जौनसारी जनजाति से। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केदार छाया ऋणारात किस जनजाति का प्रसिद्ध लोकगीत है? केदार छाया ऋणारात ये संबंधित है आपके जौनसारी जनजाति से। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जौनसार के प्रथम कवि कौन है? आपके ऑप्शन है गुलाब सिंह, रतन सिंह, शिवराम या जगतराम। तो जौनसार के प्रथम कवि हैं आपके शिवराम। ठीक है, इनकी पुस्तक है आपके वीर केसरी चंद। ठीक है, वीर केसरी चंद। ठीक है, वीर केसरी चंद किसकी रचना है? तो पंडित शिवराम की रचना है। अगला प्रश्न है, होगण, डलिया तथा गोटरे त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? होगण, डलिया तथा गोटरे त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोक्सा। बोक्सा जनजाति मनाती है आपकी। अगला प्रश्न है, अदृश्य विनिमय किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राजी जनजाति। अदृश्य विनिमय व्यापार करती थी आपके राजी जनजाति। अगला प्रश्न है, वीर केसरी चंद्र नामक किसकी पुस्तक है? तो इसके राइट आंसर है आपका पंडित शिवराम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वीर केसरी चंद्र पुस्तक आपके पंडित शिवराम की। अगला प्रश्न है, छुरमल देवता किस जनजाति के पूज्य देवता हैं? ठीक है, छुरमल देवता किस जनजाति के पूज्य देवता हैं? तो आपके ऑप्शन है जौनसारी, थारू, बोक्सा या राजी। तो छुरमल देवता की पूजा करते हैं आपके राजी जनजाति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कुड़िंदों को महाभारत में किस नाम से पुकारा गया है? आपके ऑप्शन है कुलीन, क्रू, द्विश्रेष्ठ या पुलिंद। तो महाभारत में कुड़िंदों को द्विश्रेष्ठ कहा गया है। ठीक है, और कुड़िंद नरेशों को द्विज कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कुड़िंद वंश से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण क्या है? आपके ऑप्शन है धार्मिक साहित्य, ऑप्शन बी है मुद्राएं, ऑप्शन सी है ताम्र उपकरण, ऑप्शन डी है अभिलेख। तो कुड़िंद वंश से सबसे महत्वपूर्ण जो प्रमाण मिलते हैं आपके वो मिलते हैं मुद्राएं से। ठीक है, कुड़िंदों की हमें मुद्राएं सर्वाधिक प्राप्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, अमोघ भूति की चांदी की मुद्राओं का भार कितना था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 31 से 38 ग्रेन की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अमोघ भूति की मुद्राओं में किस लिपि का प्रयोग मिलता है? तो अमोघ भूति की मुद्राओं में हमें ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपि का प्रयोग मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा।
अगला प्रश्न है, राजा मगवत्स तथा शिवपालित का उल्लेख कुड़िंद वंश की किन मुद्राओं में हुआ है? ऑप्शन ए है अल्मोड़ा प्रकार, ऑप्शन बी है छत्रेश्वर प्रकार, ऑप्शन सी है अमोघभूति प्रकार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राजा मगवत्स तथा शिवपालित का उल्लेख मिलता है आपके अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुड़िंद मुद्राएं किस धर्म की ओर संकेत करती हैं? ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी है ब्राह्मण धर्म, ऑप्शन सी है बौद्ध तथा जैन धर्म, ऑप्शन डी है शैव बौद्ध या जैन धर्म। ठीक है। तो कुड़िंद मुद्राएं संकेत करती हैं आपके ऑप्शन नंबर डी शैव बौद्ध और जैन धर्म की ओर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस कुड़िंद राजा द्वारा महाराज की उपाधि धारण की गई थी? तो महाराज की उपाधि धारण करने वाला कुड़िंद राजा था आपका अमोघभूति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, बड़ा आदित्य सूर्य मंदिर कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कटारमल। कटारमल अल्मोड़ा में स्थित है आपका बड़ा आदित्य सूर्य मंदिर। अगला प्रश्न है, रमक का सूर्य मंदिर कहाँ है? आपके ऑप्शन है चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा या रुद्रप्रयाग। तो रमक का सूर्य मंदिर स्थित है आपके ऑप्शन नंबर ए चंपावत में। ठीक है। अगला प्रश्न है, सीलवर्मन की अश्वमेध वेदियां किस ग्राम से प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन नंबर ए है रायवाला, ऑप्शन नंबर बी है चौमू, ऑप्शन नंबर सी है जगतग्राम, ऑप्शन नंबर डी है कालसी। तो सीलवर्मन की अश्वमेध वेदियां प्राप्त हुई हैं आपके ऑप्शन नंबर सी जगतग्राम से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कौन सा सूर्य मंदिर पिथौरागढ़ में नहीं है? ठीक है। आपके ऑप्शन है चौपता, ऑप्शन नंबर बी है चौमू, ऑप्शन नंबर सी है मण और ऑप्शन नंबर डी है सुई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सुई का सूर्य मंदिर स्थित है आपके खेती खान चंपावत में। ठीक है। तो सुई का सूर्य मंदिर स्थित है आपके खेती खान चंपावत में। अगला प्रश्न है, अष्टधातु सूर्य प्रतिमा किस मंदिर में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुणा आदित्य। गुणा आदित्य सूर्य मंदिर में है आपकी अष्टधातु की सूर्य प्रतिमा। ठीक है। अगला प्रश्न है, विशाखदत्त के अनुसार चंद्रगुप्त ने किस हिमालयी राजा से मित्रता की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रवर्तक। ठीक है। प्रवर्तक राजा से मित्रता की थी। अगला प्रश्न है, कुषाण शासक हुविस्क की 44 स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मुनि की रेती। ठीक है। मुनि की रेती से प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में योधेय की मुद्राओं में किस देवता का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है आपके शूलधारी शिव, शूलधारी कार्तिकेय, गणेश या विष्णु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शूलधारी कार्तिकेय। ठीक है। योधेय की मुद्राओं में हमें शूलधारी कार्तिकेय का उल्लेख मिलता है। ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और जुड़े रहें